यह कहानी है हिम्मत और बदलाव की। सुधा मूर्ति एक प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन उसका सामना जेंडर बायस से हुआ। उसने हर समस्या का सामना किया और एक नया इतिहास लिखा। तो चलिए जानते हैं सुधा मूर्ति की कहानी। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1974 का, यानी मेरा कॉलेज सुधा मूर्ति का। लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यह तो अन्याय है। जैसा कि आप सभी ने देखा, ये सुधा मूर्ति के कॉलेज का कैंपस है। सुधा अपने फाइनल ईयर में थी और वह कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स इस कॉलेज में यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर से कर रही थी, जिसको बाद में टाटा इंस्टीट्यूट भी कहा जाने लगा। सुधा अकेली ऐसी लड़की थी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में लेडीज हॉस्टल में रह रही थी। बाकी लड़कियां साइंस के रिसर्च डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रही थी। सुधा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती थी ताकि वह अपनी कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट पूरी कर सके। सुधा ने नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टाइजमेंट देखी। यह नौकरी के लिए नोटिस था जो कि मशहूर कंपनी टेल्को की तरफ से था। इसमें लिखा था कि कंपनी को जवान, ब्राइट, मेहनती इंजीनियर्स की जरूरत है। पर आखिर में एक छोटी सी लाइन लिखी थी जो पढ़कर सुधा बहुत उदास हो गई। उसमें लिखा था कि लेडीज कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, यानी महिलाएं कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तब जिंदगी में पहली बार सुधा इस बात से नाराज थी कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन हाँ, सुधा मूर्ति हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने हॉस्टल रूम में जाकर एक पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू किया, पर मुझे यह नहीं पता था कि टेल्को को हेड कौन करता है, मतलब टेल्को को चलाता कौन है। पर हाँ, वह टाटास में से ही कोई होगा। मुझे पता था कि जेआरडी टाटा ग्रुप के हेड थे। मैंने जेआरडी टाटा को पोस्ट कार्ड लिखना शुरू किया। महान टाटा हमेशा नए रास्ते बनाते आए हैं, लेकिन यह क्या, आपके ही कंपनी में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है? फिर क्या था, सुधा ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। 10 दिन के अंदर सुधा को एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था, आपको टेल्को पुणे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आना होगा। कंपनी के द्वारा ही सारा खर्चा होगा। तुझे टेल्को ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। बस अब पुणे जाकर हमारे सब दोस्तों के लिए सस्ती साड़ियाँ ले आना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये जॉब मिलना मुश्किल लगता है। सुधा ने पुणे से साड़ियाँ खरीदने के लिए अपने दोस्तों से 30-30 रुपए इकट्ठे किए और वह अपनी पुणे की ट्रिप के लिए तैयार हो गई। यह दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब मैं पुणे पहुंची तो यह शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे अपने होम टाउन हुबली की याद आ गई। You are the change you've been waiting for. Rise up, don't give up the fight. Shine brighter than stars on a celestial night. Let your heart beat loud, let your soul take. फिर जैसे मुझे बताया गया था, मैं टेल्को के पिंपरी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गई। पैनल पे 6 मेंबर्स बैठे थे और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यह कुछ बहुत ही गंभीर बात है। मुझे पता था ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे दिमाग सारे डर मिट गए। मुझे पता था कि यह इंटरव्यू बाइज्ड होगा, तो मैंने पहले ही कह दिया, आई होप दिस इज ओनली टेक्निकल इंटरव्यू। हमने लड़कियों को अप्लाई नहीं करने के लिए क्यों कहा? इसकी वजह यह है कि हमारी फैक्ट्री में कभी कोई लड़की काम नहीं करती थी। ये कॉलेज नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। पढ़ाई में तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको रिसर्च फैक्ट्री में काम करना चाहिए, न कि इस फैक्ट्री में। मैं हुबली नामक छोटे से शहर की एक युवा लड़की हूँ। मेरी दुनिया एक सीमित स्थान है। मुझे बड़े कॉरपोरेट घरानों और उनकी कठिनाइयों के तरीके नहीं पता थे, लेकिन आपको कहीं से शुरू करना होगा, नहीं तो कोई भी महिला आपकी फैक्ट्रियों में काम नहीं कर पाएगी। अंततः लंबे इंटरव्यू के बाद सुधा को बताया गया कि वह सफल रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पुणे में नौकरी करेगी। जब सुधा ने टेल्को में काम करना शुरू किया था, टेल्को में काम करना सुधा के लिए एक नया अनुभव था। उसे नहीं पता था कि यहाँ काम करना उसके जीवन को कितना बदल देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जीवन में एक नए अनुभव की शुरुआत होने वाली है। यह बॉम्बे हाउस मुंबई में था, जहां टेल्को के अध्यक्ष मिस्टर सुमंत मूलगांवकर का ऑफिस स्थित था। सुधा मिस्टर मूलगांवकर से मिलने के लिए यहाँ आई थी। अरे सुधा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आइए सर, आइए। सुधा हमारी पहली महिला इंजीनियर हैं जिन्होंने टेल्को के शॉप फ्लोर पर काम किया है। नाइस टू मीट यू, सुधा।
मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा, बधाई हो सुधा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। नाइस टू मीट यू टू सर। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 50% छात्राएं हैं और कई उद्योग क्षेत्रों में शॉप फ्लोर पर महिलाएं काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि जैडी आज जीवित होते तो वे देखते कि उनकी कंपनी कितनी बड़ी हो गई है। उन्हें यह पूरी तरह से पसंद आया होता। Thank you for watching. I hope you enjoyed this chapter Gender Bias from your English textbook. If you found it helpful, please like, subscribe and share with your friends and classmates.